आपके यहाँ कौन आता है? एक फसाद घोसवी, क्या बोलते हो, नाम क्या है उसका? फसाद, क्या नाम है, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? एक मौलवी आता है फसाद, अच्छा शमशाद घोसवी। अपनी अपनी किस्मत मेरे भाई, हमारी किस्मत में अल्लाह ने मौला पाक का जिक्र और अहले बैते रसूल का दिफा लिखा है। तेरी किस्मत में अल्लाह ने लौंडो लफाड़ियों के जिक्र और उसका दिफा लिखा है, खालू मामा के दिफा लिखे हुए हैं तेरे किस्मत में। ये बदबख्त जो अपने आप को बहुत बनु उमैया की मोहब्बत में तड़पते हैं ना, और बड़ा यजीद का और नस्ल यजीद का दिफा करते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो लोग हैं ना, ये जो तुम दिफा कर रहे हो ना और सारी एनर्जी उनके पीछे सर्व कर रहे हो, क्योंकि इनका ये दिफा तुम्हारे आज के दिफा से जमाने से दिफा करते आ रहे हैं। तारीख बदल डाली, मुअर्रिख खरीद लिए, मुसन्निफीन खरीद लिए, मुहक्किकीन खरीद लिए, निसाब बिल्कुल खत्म कर दिया उनका, अहले बैत हुकूक को दबा लिया। ये आज से नहीं हो रहा है, जमाने रिसालत से आ रहा है। क्या रिश्ता है तुम्हारा यजीद से? तुम पे जुल्म हो तो जिम्मेदार हुकूमत हो, और खानदानी नबूवत पे जुल्म हो तो यजीद को कुछ ना कहो। अच्छा, सुन्नी कहलाने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं। आपको मैं बताऊं, ये कोई देवबंदी नहीं बोलता, ये वहाबी नहीं बोलता, अहले हदीस नहीं बोलता। आज के दौर के अपने आप को कट्टर सुन्नी बरेलवी कहने वाले हजरात इस तरह की बातें करते हैं। बड़ों ने बड़ी मेहनत की है और इसके लिए कई खानदानी नबूवत के सर काटने पड़े हैं उन्हें, कईयों को जहर देने पड़े हैं उन्हें, तब जाकर के यजीद को तख्त मिला है। बड़ी मेहनतें की हैं उन्होंने। बंदा हुसैन से मोहब्बत का दावा करे और यजीद को जन्नती ठहराए, यह हो नहीं सकता है। लाखों किसी भेष में आकर के तुमसे हुसैन के मनाक़िब बयान करे, हुसैन की फजीलत बयान करे, हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए, झूठा है उसका ये नारा जब तक यजीद को जहन्नमी नहीं कहता है। हुसैन के दुश्मनों की मोहब्बत बिठाना चाहते हैं। वो कहते हैं वो फुला साहब जो मामू थे, जो खालू थे, जो भाई थे, जो वो सारे लौंडे थे, बड़े मुहिब्बे अहले बैत थे। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़माने भर में है चर्चा, हुसैन जीत गए। ज़माने भर में है चर्चा, हुसैन जीत गए। ज़माने भर में है चर्चा, हुसैन जीत गए। सदाएं देता है सजदा, हुसैन जीत गए। सदाएं देता है सजदा, हुसैन जीत गए। ज़माने भर में है चर्चा, हुसैन जीत गए। बाज़ हजरात बोलते बोलते जोशे खिताबत में कह जाते हैं कि यजीद अगरचे ज़ाहिरी तौर पर जीत गया। क्या कहते हैं? यजीद अगरचे ज़ाहिरी तौर पर जीत गया। जोशे खिताबत में वो कहते हैं, कोई गुस्ताखी का मामला नहीं होता है, तो वो कह जाते हैं बेहतियाती में कि यजीद अगरचे ज़ाहिरी तौर पर जीत गया। मैं कहता हूं ये यजीद के साथ और जीत का लफ्ज, ये दोनों मुतजाद लफ्ज है।
यजीद के साथ जीत का लफ्ज जचता ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं, न जाहिरी तौर पर न बातिनी तौर पर। जीता हकीकत में मेरा इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। चाहे जीत हकीकत में देखो, चाहे जीत जाहिरी तौर पर देखो या बातिनी तौर पर देखो। हाँ भाई, कोई जंग जीतेगा कैसे? जंग का एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है। लड़ाई का मकसद अगर हासिल हो जाए तो समझ लीजिए आप जीत गए, और लड़ाई का मकसद ही हासिल ना हो तो जीते कैसे? समझ आ रही बात? लड़ाई का, जंग का एक मकसद होता है। मौला पाक हुसैन और यजीद बदबख्त के बीच जो जंग छिड़ी थी, सवाल होता है मकसद क्या था? मकसद क्या था यजीद का? यजीद का मकसद न तख्त था, न ताज था, न हुक्मरानी थी। यजीद का मकसद इमाम पाक से बयात लेना था। बोलो, यही तो मकसद था कि यजीद क्या चाह रहा था कि इमाम हुसैन हमारी बयात कर ले, और इमाम पाक का मकसद था बयात करूंगा नहीं। समझ आई? मैं आपको बताऊं जीत कैसे हुई। यहां पर एक सवाल और भी पैदा होता है। यजीद जो था ना, बदबख्त, खबीस, लाइन, जहन्नमी कुत्ता जो था ना, ये कोई मामूली बंदा नहीं था। ये मामूली बंदा नहीं था। 3 बर्रे आजमों से जायद पर इसकी हुक्मरानी थी, और सबने मान लिया था। ऐसा भी नहीं कि लोग नहीं मान रहे थे। आधी दुनिया से जायद लोगों ने यजीद के हाथ पे बयात कर ली थी, और ये तख्त पर बैठ चुका था। सवाल होता है कि यजीद कितना बेवकूफ था। आधी से ज्यादा दुनिया तो मान चुकी थी उसको, एक हुसैन ना माने तो क्या फर्क पड़ता है? बात समझ आई? आधी से ज्यादा दुनिया मान चुकी है, एक मौला हुसैन ना माने तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों वो पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं हुसैन को बयात करनी पड़ेगी? क्यों पीछे पड़ा हुआ था? क्या फर्क पड़ता है? तो मैं कहूंगा वो बात जो आज का मुल्ला ना समझ सका। आपके यहां कौन आता है? एक फसाद घोसवी, क्या बोलते हो, नाम क्या है उसका? फसाद, क्या नाम है? ऐसा कुछ बोल रहे हो ना। एक मौलवी आता है फसाद। अच्छा, शमशाद घोसवी। मैं समझ रहा था फसाद घोसवी है वो। तो वो बदबख्त। अच्छा, मैं समझता हूं, मैं तो इस पाक महफिल में इन बदबख्तों का जिक्र करके मैं इसको मनहूस नहीं बनाना चाहता। ये मेरे मौला पाक की महफिल है, और बहुत अजीम महफिल है यार, बहुत अजीम महफिल है। वो बदबख्त, इनकी किस्मत देखिए, अपनी अपनी किस्मत मेरे भाई। हमारी किस्मत में अल्लाह ने मौला पाक का जिक्र और अहले बैते रसूल का दिफा लिखा है। तेरी किस्मत में अल्लाह ने लौंडो लफाड़ियों के जिक्र और उसका दिफा लिखा है। खालू मामा के दिफा लिखे हुए हैं तेरे किस्मत में। तो अच्छा, ये लोग भी ना जो बड़े अपने आप को, मैं असल में आज मैं सोच रहा हूं मैं क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। बहुत सारे मौजूआत मेरे जहन में आ रहे हैं। ये बदबख्त जो अपने आप को बहुत बनु उमैया की मोहब्बत में तड़पते हैं ना, और बड़ा यजीद का और नस्ल यजीद का दिफा करते हैं, इनके सामने भी अगर कह दिया जाए तू यजीदी है तो सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। बोलो, है ऐसा? है ऐसा? ये कितना भी दिफा कर ले और कितना भी उस खबीस लईन पलीद को जन्नती साबित करने की कोशिश कर ले, लेकिन इनके सामने भी अगर कह दिया जाए कि तू यजीदी है तो सर शर्म से झुक जाता है और चेहरा पानी पानी हो जाता है। मैंने कहा, तेरा कैसा मौला है, तेरा कैसा यजीद है, तेरा कैसा बनु उमैया है और उसके लौंडे हैं कि उनके नाम के साथ तेरी निस्बत जोड़ दी जाए तो तेरे सर झुक जाते हैं। तुझे सिर्फ यजीदी कहूं
तो शर्म से पानी पानी हो जाता है। हमें सिर्फ हुसैनी ना, हुसैन का कुत्ता भी 100 बार कहे तो सर फखर से ऊंचा हो जाता है। हाँ, ये मेरा मौला हुसैन है और फखर से हम कहते हैं हम दरे हुसैन के कुत्ते हैं। और हमें इस पे गर्व है, हमें इस पे फख्र है, क्योंकि तुम्हारे जो लोग हैं ना, ये जो तुम दिफा कर रहे हो ना और सारी एनर्जी उनके पीछे सर्व कर रहे हो, क्योंकि इनका ये दिफा तुम्हारे आज के दिफा से जमाने से दिफा करते आ रहे हैं। तारीख बदल डाली, मुअर्रिख खरीद लिए, मुसन्निफीन खरीद लिए, मुहक्किकीन खरीद लिए, निसाब बिल्कुल खत्म कर दिया उनका, अहले बैत हुकूक को दबा लिया। ये आज से नहीं हो रहा है, जमाने रिसालत से आ रहा है, चलता आ रहा है, जमाने रिसालत से हो रहा है। समझ आ रही है ये बात? और ये आज दिफा कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। लेकिन इनके बड़ों ने वो कारले करतूत किए हैं ना, जराइम के दुनिया से इतना पुराना रिश्ता है उनका, सारी जिंदगी दिफा करते करते मर जाएंगे, ना ये दिफा कर पाएंगे, ना इनकी नस्लें कभी दिफा कर पाएंगी। हुसैन का नाम कल भी जिंदा था, क़यामत तक जिंदा रहेगा। हाँ, जराइम में इन्होंने वो नक्श छोड़े हैं, कितना भी साफ करें ना, इनके माथे पे जो कालक लगा है उसे कभी साफ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी साफ। तो ये जो बड़े दिफा करने वाले लोग हैं ना, और देखो मेरा हुसैन कैसा बादशाह है यार, मुझे ऐसे ही बातें याद आ रही हैं और मैं आपको चंद बिखेर इंशाल्लाह शहादत पे आऊंगा मैं। देखो, हमारे आपके घर पे कोई मेहमान आए, आप किसी के घर पे मेहमान बन करके जाएं और कोई बड़ा इज्जत वाला हो, मकाम मर्तबे वाला हो, स्टेटस वाला हो, आप उसके घर पे जाएं और वो आपकी बड़ी आओ भगत करे, लेकिन खाना आपको जब देना हो तो वो फेंक के खाना आपको दे। खाना, रोटी वो आपको फेंक करके दे। खाओगे? बोलो, खाओगे? है बहुत इज्जत वाला, आपका बड़ा चहीता, बड़ा मकाम और मर्तबे वाला है, बड़ा वक्त का बादशाह है, आपकी आओ भगत भी बहुत करता है, लेकिन खाना देने की बात आती है तो खाना फेंक देता है, रोटी फेंक के खिलाता है। खाओगे? हुसैनी गैरत वाले हैं, मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं लगाएंगे। बोलो, मर जाएंगे लेकिन उस टुकड़े को मुंह, भूखे मर जाएंगे लेकिन उस टुकड़े को मुंह। कोई कितना बड़ा भी आपका चहीता हो, खाना फेंक कर दे तो खाएंगे नहीं, है ना? यही तो गैरत है और यही गैरत इंसानी है भैया। फेंका हुआ टुकड़ा हम, अभी हुसैन के लंगर लगते हैं बहुत सारी जगहों पे, हुसैन के लंगर लगते हैं और कुछ जगह तो तकसीम किया जाता है, लेकिन भीड़ ज्यादा हो जाती है। लंगरे हुसैनी खाने वाले जो दीवाने हैं और हुसैन के तबर्रुक को जो अपनी सादत का जरिया समझते हैं, वो दीवाने जब सुनते हैं हुसैन का टुकड़ा बट रहा है तो जहां से भी सुनते हैं सिमट के सैलाब की तरह जमा हो जाते हैं। जो हुसैनी लंगर बांट रहा होता है वो बांट नहीं पाता, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, तो वो क्या करता है, पैकेट बनाता है। क्या करता है? पैकेट बनाता है। तो वो एक एक बंदे को नहीं दे पाता है, हमने खुद अपनी निगाहों से देखा है। फिर वो हुसैन का टुकड़ा यूं बहाता है, यूं फेंकता है। बोलो, क्या करता है? यूं मजमे में तकसीम करता है, ऐसे फेंकता है। किसी के हाथ में आ गया तो आ गया, नहीं तो वो डायरेक्ट जमीन पे जाके गिरता है। कोई ये सोचता है कि हम इसको नहीं खाएंगे? लाइन में अमीर भी खड़ा होता है, गरीब भी खड़ा होता है, वक्त का शहंशाह भी खड़ा होता है, वक्त का गदा भी खड़ा होता है। मैं कहता हूं दुनिया हमें कितनी भी इज्जत दे, लेकिन टुकड़े फेंक के खिलाए हम मर जाएंगे लेकिन मुंह ना लगाएंगे। लेकिन वाह हुसैन तेरी बादशाहत को सलाम, कितना अजीम बादशाह है कि अगर उसके फेंके हुए टुकड़े भी मिल जाएं तो सिर्फ गरीब नहीं, वक्त का बादशाह भी अपनी किस्मत पे नाज करता है।
ये बात, ये मेरा हुसैन है और वो तुम्हारा यजीद है, जिसका नाम सुन करके तुम्हारे माथे पे पसीना आता है। हम हुसैन का टुकड़ा भी खा के फख्र करते हैं। ये फर्क है हुसैन और यजीद में, ये फर्क है हुसैन और। किसी ने कहा हजरत देखिए ठीक है, सब कुछ ठीक है, करबला में मानता हूं बहुत कुछ हुआ और बहुत गलत हुआ, बहुत, लेकिन यजीद को कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले उसका उस करबला में तो वो गया ही नहीं था, हाजिर ही नहीं हुआ था, और उसका कत्ल इमाम हुसैन से क्या लेना देना, वो तो उसके लश्करियों ने कत्ल कर दिया था गलती से, यजीद उससे बरी जिम्मा है। दूसरे दिन देखा वही साहब सड़क पे नारा मार रहे थे, मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद, हुकूमत मुर्दाबाद। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले मुझ पे बड़ा अत्याचार हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे घर को ढा दिया गया, मेरे घर को बुलडोज कर दिया गया और मुझ पे बड़ा जुल्म हुआ है और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा भाई माफ कीजिएगा, मगर आप योगी मोदी को बुरा क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों कोस रहे हैं? वो खुद आए थे आपके घर को ढाने के लिए, उसने आके खुद जुल्म किया। बोलो उसने खुद आके ढाया तुम्हारे घर को? बोले हजरत अजीब बात है, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे हुकूमत उनकी है, सत्ता उनकी है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, मुझ पे जुल्म हो रहा है, उनको नहीं कोसेंगे तो किसको कोसेंगे? मैंने कहा बदबख्त, तेरी गैरत पे लानत हो, तुझ पे जुल्म हो रहा है तो हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मेरे नबी के खानदान को करबला में ज़बह कर दिया गया, मौला बाके हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया, बच्चे बच्चे को ज़बह करके रख दिया गया। उसका जिम्मेदार जब हम उस खबीस लाइन बदबख्त को ठहराते हैं तो कहते हो यजीद को बुरा ना कहो। आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा यजीद से? क्या रिश्ता है तुम्हारा यजीद से? तुम पे जुल्म हो तो जिम्मेदार हुकूमत हो, और खानदानी नबूवत पे जुल्म हो तो यजीद को कुछ ना कहो। क्या रिश्ता है तुम्हारा यजीद से? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज ये अच्छा सुन्नी कहलाने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं। आपको मैं बताऊं, ये कोई देवबंदी नहीं बोलता, ये वहाबी नहीं बोलता, अहले हदीस नहीं बोलता। आज के दौर के अपने आप को कट्टर सुन्नी बरेलवी कहने वाले हजरात इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हाँ, आपके भेष में लंबे लंबे टोपी कुर्ता और जुब्बा कुब्बा वाले आकर के यजीद पलीद जैसे बदबख्त का दिफा करेंगे और यजीद को कभी जन्नती साबित करने की कोशिश करेंगे, कभी यजीद का दिफा करेंगे, कभी नस्ल यजीद का दिफा करेंगे। कुछ तो बड़े अपने आप को, जब कुछ उनको दो चार डोज तो अपने आप को हुसैनी कहने लग जाते हैं, फिर मिंबर पे बैठ करके वो यजीद को कोसते तो हैं, उसको जालिम भी कहते हैं, उसको बदबख्त भी कहते हैं, उसको सब कुछ कहते हैं। उनसे पूछना कभी कि यजीद इतना ही शराबी था, कबाबी था, जानी था, लानती था, जहन्नमी था, इतना ही कमीना था, तो हुकूमत पे, कुर्सी पे कैसे बैठ गया और खिलाफत कैसे मिल गई? पूछना कभी। बड़ों का हाथ था भैया, बड़ों ने बड़ी मेहनत की है और इसके लिए कई खानदानी नबूवत के सर काटने पड़े हैं उन्हें, कईयों को जहर देने पड़े हैं उन्हें, तब जाकर के यजीद को तख्त मिला है। बड़ी मेहनतें की हैं उन्होंने, वरना ये तो बेवकूफ लौंडा था। यजीद कौन था? उसको ये सब सियासत और तदबीर और हिकमत का क्या माता? वो तो शराब के नशे में धुत रहने वाला निहायत गलीज किस्म का लौंडा था। हाँ, ये तो कारस्तानी और कुर्बानियां उसके बड़ों की है, जिन्होंने उसके लिए ये माहौल बनाया। पूछना कभी कोई तुम्हें यजीद को कोसता मिले ना, हमारी आपकी तरह जुब्बे कुब्बे टोपी वाला,
और इस तरह के फसादी मौलवी, तो उनसे पूछना कि अगर ये इतना ही बदबख्त था, कमीना था, तो तख्त पे कैसे बैठा? अल्लाह की कसम मर जाएंगे, क़यामत तक इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और या तो हकीकत उन्हें बयान करनी पड़ेगी। आज बाकायदा आशरे मुहर्रम में लोग नस्ल यजीद के दिफा में जलसे कर रहे हैं। तुम समझते हो कि हम बड़ा सुन्नियत का काम कर रहे हैं, लेकिन कुरान ने बड़े साफ लफ्जों में फरमाया, मन दल्ला हयातुहुम फी दल्ला सायुहुम फिल हयाती दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। ये काफिरों की और गुमराहों की, बदबख्तों की और दीन से जुदा लोगों की हमेशा पुरानी परंपरा रही है कि वो जब कोई गुमराही का काम करते हैं, अगर उनको पता ही चल जाए कि हम गुमराही वाला काम कर रहे हैं तो करें क्यों? अल्लाह उनका एहसास ही छीन लेता है, ज़मीर ही मार देता है, शूर ही मार देता है, मत ही मर जाती है उनकी। तो वो करते गलत हैं, लेकिन लगता है बहुत सही कर रहे हैं। ये कुरान कह रहा है, दल्ला हयातुहुम दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया। वो सारी जिंदगी अपनी दुनिया के पीछे खपा रहे होते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और समझते क्या है कि बहुत बड़ा कारनामा सुन्नियत का अंजाम दे रहे हैं। सुन्नियत का बहुत बड़ा। और याद रखो, मैं तुम्हें बता दूं, कोई किसी भी भेष में आए, किसी भी नाम पर आए, सुन्नियत का मेयार कोई मसलक व मशरब नहीं है। सुन्नियत का मेयार या तो मोहब्बत आले मुस्तफा है या तो मोहम्मद मुस्तफा है। सुन्नियत का मेयार सिर्फ दो चीजें हैं, नबी और आले नबी से मोहब्बत। अगर इस पे बंदा खरा उतरता है, हाँ, अली के नाम की फजीलत बयान करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब कोई सुन्नी अपने आप को कहने वाला अली की फजीलत बयान करे और कहे हम तो मौला अली को बहुत मानते हैं, तो ये मत समझना कि ये सुन्नी है। उससे प्रूफ लेना और पूछना, अगर अली को मानता है तो अली के बाबा को क्या कहता है? बोलो, अली को मानता है तो अली के बाबा के बारे में क्या ख्याल है? वही हकीकत खुल जाएगी कितना बड़ा सुन्नी है। वही हकीकत खुलेगी, वही हकीकत खुलेगी, पता चलेगा। और अगर यजीद को, अगर हुसैन को मानता है तो बता, यजीद को लानती मानता है कि नहीं मानता? हाँ, हुसैन से मोहब्बत और यजीद से मुरव्वत, रिश्ता कातिल से मकतूल से याराना भी। ये बता किसकी अकीदत का सिला मांगेगा? हाँ, सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी। सजदा, बंदा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे और बुतों से नफरत ना करे। बोलो, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे और बुतों से नफरत ना करे, अल्लाह को रहमान और रहीम कहे और शैतान को रजीम और मरदूद ना कहे, ये कैसे हो सकता है? समझ आ रही है? अल्लाह को रहमानो रहीम कहे और शैतान को मरदूद और रजीम ना कहे, ये हो नहीं सकता। तो फिर ये भी नहीं हो सकता बंदा हुसैन से मोहब्बत का दावा करे और यजीद को जन्नती ठहराए, ये हो नहीं सकता है। लाखों किसी भेष में आकर के तुमसे हुसैन के मनाक़िब बयान करे, हुसैन की फजीलत बयान करे, हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए, झूठा है उसका ये नारा जब तक यजीद को जहन्नमी नहीं कहता है। हाँ, ये झूठा है उसका दावा। बाज लोग कहते हैं बड़े पैतड़े हैं इनके गुमराह करने के। शैतान एक चाल थोड़ी ना चलता है, शैतान के पास चालें बहुत होती हैं। ये कहते हैं सैयदना इमाम आजम ने भी तो यजीद के बारे में सुकूत फरमाया है। क्या इमाम आजम ने भी यजीद के बारे में? हमने कहा यजीद का वो सुकूत का मतलब
बोला चुप रहना, कुछ ना कहना। तो हमने कहा जब हम यजीद को जहन्नमी कहते हैं तो तेरी नानी क्यों मरती है फिर? चुप रहना। इमाम आजम के मसलक पे अमल कर रहा है, बड़ा अपने आप को हनफी होने का दावा करता है, तो इमाम आजम का मसलब चुप रहना है ना। तो हम यजीद को जब जहन्नमी कहते हैं तो तू तड़पता क्यों है, बिलबिलाता क्यों है, और तेरे कलेजे में खलबली क्यों मचती है? हाँ, चुप रहे। लेकिन अगर यजीद को हम जहन्नमी कहें, लानती कहें, और तुझे तकलीफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं रिश्ता है, कहीं ना कहीं रिश्ता। सैयदना इमाम आजम ने सुकूत जो फरमाया है, हमारे उलमा बैठे हुए हैं, दरसगाहों से जुड़े हजरात हैं, इनसे पूछिएगा। हमारे यहाँ एक जुजिया है, अस्सुकूतु कर्रिदा। अस्सुकूतु, सुकूत का मतलब राजी रहना, किसी बात पे राजी होना। मसलन हम बाबा को कहें, हाजी साहब किबला को, कि ये बड़े नेक हैं भैया के सामने, और भैया खामोश रहें, इसका मतलब ये भी कह रहे हैं कि हाँ नेक हैं। क्या मतलब हुआ? यही तो हुआ। वो कुछ ना कहें, हम कहें कि हाजी साहब बड़े नेक हैं, मुअज्जिन साहब हैं माशाल्लाह इस मस्जिद के, मैं कहूँ कि वो बड़े पाबंद हैं, बड़े नेक हैं, और आप हजरात खामोश रहें, तो मतलब क्या हुआ? बोलो, क्या मतलब हुआ? कि हाजी साहब नेक हैं, मुअज्जिन साहब नेक हैं, लेकिन मैं कहूँ नेक है, दूसरा बंदा खड़ा हो जाए, ना ना तुम्हें क्या पता मौलाना, अभी तो 2 दिन आए हो, तुम्हें क्या मालूम है, हकीकत हमसे पूछो, तो मतलब वो राजी। बात समझ आई? खामोश है तो मतलब मैं जो कह रहा हूं सही है, बोल पड़े तो भाई समझ में आता है कि ये बात समझ आ रही है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के सामने यजीद को जहन्नमी कहा गया, यजीद को लानती कहा गया, यजीद को काफिर कहा गया। इमाम आजम, बोलो, इमाम आजम खामोश रहे, क्या मतलब हुआ? है वो काफिर, है वो जहन्नमी, है वो लानती। वरना मेरे सामने हजरत की बुराई की जाए और मैं सुनूं ये सब बुराई हजरत के खिलाफ, मैं खामोश नहीं रह सकता। मैं आम मुसलमान, ये मेरा फरीजा नहीं है कि मेरे सामने किसी मुसलमान की बुराई की जाए और मैं खामोश रहूं, उसकी हाँ में हाँ भर दूं। ये इस्लाम, इसकी इजाजत, ये आम मुसलमान का आम मुसलमान पर हक है कि उसके भाई के सामने उसके भाई की बुराई की जाए तो वो उस बुराई पे खामोश ना रहे, बल्कि मना करे कि मेरे सामने मेरे भाई की गीबत मत करना, मेरे सामने मेरे भाई की बुराई। बोलो, है ऐसा? मुसलमान का ये हक है कि नहीं है? हमारा आपका ये हक है। वो तो इमाम हैं, उम्मत के रहबर हैं, लीडर हैं, उनका तो ज्यादा हक बनता है कि जब उनके सामने कोई गलत बात कही जाए फौरन उस पर मना करें। बोलो, फौरन उस पर मना करें। सैयदना इमाम आजम के सामने यजीद पलीद को जहन्नमी कहा गया, काफिर कहा गया, लानती कहा गया, इमाम आजम खामोश रहे। कहते कुछ दाल में काला है तभी तो। बोलो, है ना? यहां दाल में कुछ काला नहीं कहते, पूरी दाल ही काली है, आ? पूरी। तो इमाम आजम खामोश रहे, इससे पता क्या चलता है कि जो कुछ यजीद के बारे में कहा जा रहा है सही है। वरना मैं इसको नहीं समझता कि माज़अल्लाह मेरे इमाम के सामने किसी मोमिन और मुसलमान की बुराई की जाए, उसे काफिर कहा जाए, लानती और जहन्नमी कहा जाए, और वक्त का इमाम अहले सुन्नत होकर के वो खामोश रहे। उनका हक बनता था, गलत था तो मना करते, फतवा जारी करते। किसी मोमिन को काफिर कहना, खुद काफिर हो जाओगे, कुफ्र तुम्हारी तरफ पलट जाएगा। लानती कहने से लानत के मुस्तहिक हो जाओगे, तुम्हारी तरफ लानत पलट जाएगा। मगर इमाम आजम ने मना ना किया, आप खामोश रहे, गोया बता रहे हैं अस्सुकूतु कर्रिदा। मैं कहता तो नहीं, मगर जो कह रहे हो उसकी तस्दीक जरूर करता हूं। बात समझ आई? अब कोई मौलवी आए तुमसे पैतड़े चले तो जवाब दे ले जाओगे?
बोलो, जवाब दे ले जाओगे? हाँ, तुम्हारे यहाँ सुना हूं, सुन्नियों अल्लाह, हुसैनियों, मौलाइयों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे जज्बे सलामत रखे, और अपने ये आपके आइम्मा माशाअल्लाह, ये मौलाना, ये पूरी टीम बैठी हुई है माशाअल्लाह, इमाम बनारस हैं हुजूर गुलाम मुरसलीन साहब किबला, इस वक्त इस ज़ईफुल उमरी में वो जिस जवां मर्दी के साथ मौलाइयत का अलम बुलंद करके चल रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और मौला हुसैन के मिंबर पे मैं बैठ के, अल्लाह की कसम मेरे दिल की ये आवाज है, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, कोई लाख बदजन करे तुम्हें, कोई लाख आकर के दलीलें दे तुम्हें, अपने इन उलमा का साथ मत छोड़ना, इनसे वफा करना मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह की कसम इनका जो मिशन है, इनका जो अलम है, और इनका जो मकसद है, वो मकसद दरे हुसैन पे जाके पूरा होता है। वो मिशन हुसैनी मिशन है। आज इनके झंडे के तले तुम दुनिया में चलोगे, कल अल्लाह हश्र के दिन तुम्हारा हश्र भी फरमाएगा हुसैन के झंडे के तले इंशाअल्लाह। वो घोसवी मौलवी आता है, मैं उस बदबख्त का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे राफ सुन्नियत के भेष में छुपे खारजी घूम रहे हैं, और जो आकर के माज़अल्लाह अहले सुन्नत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अहले बैते पाक के दर से जुदा करने की कोशिश करते हैं, वो इनको दरे रसूल से काट करके किसी और के दर पे ले जाना चाहते हैं, और हुसैन की मोहब्बत निकाल करके माज़अल्लाह हुसैन के दुश्मनों की मोहब्बत बिठाना चाहते हैं। वो कहते हैं वो फुला साहब जो मामू थे, जो खालू थे, जो भाई थे, जो वो सारे लौंडे थे, बड़े मुहिब्बे अहले बैत थे। क्या थे? बड़े अली का बड़ा एहतराम करते थे, हुसैन का बड़ा एहतराम करते थे, हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम का बड़ा लिहाज करते थे। मैंने कहा अगर तलवार चलाना जिंदगी भर, जंगें करना, लड़ाइयां लड़ना, इसका नाम मोहब्बत है, तो दुश्मनी किस चीज का नाम है? तो दुश्मनी, ये मुझे पैतड़े मत चलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रगों में हुसैनी जज्बा दौड़ रहा है, और हम किसी को मुंह नहीं लगाते। हम किसी, ये आज मैं कुछ बातें करके सिर्फ चूंकि अपनी आवाम को, ये मेरे दिल की आवाज है, मैं आगाह करना चाहता हूं। हम लोग किसी को मुंह नहीं लगाते यार, कौन क्या कर रहा है, दुनिया कहां बैठी है हमें नहीं पता, मगर जहां हम बैठे हैं यहां से दरे हुसैन मिलता है। तुम जिसका भी जाओ मन आए जिक्र करो, तुम्हारी किस्मत तुम जानो, तुम्हारा मजकूर जाने, हमें नहीं गरज कौन क्या कर रहा है। हमें दुनिया में कोई नजर आता है तो या तो नबी नजर आते हैं या तो आले नबी नजर आते हैं, हमारे लिए कोई है ही नहीं। हाँ, जो असहाबे किराम अव्वलून साबिकून खुलफाए राशिदीन जैसी, हजरत उस्मान गनी जुनुरैन जैसी पाक हस्तियां, जिन्होंने हसनैन करीमैन को अपने सरों का ताज बनाया, अहले बैते नबुव्वत को अपनी आंखों का झूमर बनाया, अली को अपना मौला माना, हम उनके कदमों की धूल बनना भी अपने लिए सादतमंदी समझते हैं। बाकी हम किसी को नहीं जानते, खालू मामू को। समझ आई? तवज्जो नहीं देने का, तवज्जो। मैं आता हूं जिक्रे बहुत, ये सब अस्तगफिरुल्लाह, निकालो ये सारी बातें, ये सब मजाक खराब हो जाता है इन लोगों का जिक्र करके, मैं इसलिए नहीं। लेकिन अभी सुना हूं बड़ा फसाद मचा के 2-3 दिन पहले आया गया है कोई, ऐसा आते रहते हैं हवाएं और तूफान और झोंके, हाँ, जैसे कूड़ा करकट उड़ता रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मौसम को, इस गंदगी को साफ कर दिया जाए। हाँ, बाकी बस असल मकसद हमारा जिक्र हुसैन है अलैहिस्सलाम। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था, अभी शेर भी मेरा मुकम्मल नहीं हुआ। जमाने भर में है चर्चा, हुसैन जीत गए। जमाने भर में है चर्चा, हुसैन
जीत गए, सदाएं देता है सजदा, हुसैन जीत गए। सदाएं देता है सजदा, हुसैन जीत गए। नमाजियों पे है लाजिम यही खुदा की कसम। हुसैनी नमाजियों हो, तुम पर और जो भी होगा कहे जबान से ये ना कहे, जब कोई नमाजी मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़ा होता है ना, वो सजदे की जगह को देखता है, मुसल्ले को देखता है, और मुसल्ला उसे देखता है, और मुसल्ला अपनी ज़बान हाल से अर्ज करता है, उस नमाजी को मुखातब करके कहता है, नमाजी तू सजदा करने जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, मगर याद रख आज तेरे सर पे जो इज्जत की पगड़ी बंधी हुई है ना, और जो इज्जत की टोपियां लगी हुई है, और ये जो तेरा इस्लामी हुलिया है, तेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल कायम है, तेरी इज्जत तेरा वकार जो बरकरार है, ये हुसैन इब्ने अली की मरहून मिन्नत है। वरना यजीदियत क्या चाहती थी? इन्हीं सारी चीजों को तो खत्म करना था, दीन को ही तो खत्म करना था। तो नमाजियों पे है लाजिम यही खुदा की कसम, कहें बिछा के मुसल्ला हुसैन जीत गए, कहें बिछा के मुसल्ला हुसैन। और जो लगा रहे हैं जिक्रे हुसैन पर फतवे, लगा रहे हैं जो जिक्रे हुसैन पर फतवे, उन्हें यही तो है सदमा, हुसैन जीत गए। उन्हें यही तो है सदमा, हुसैन जीत गए। जमाने भर में है चर्चा, हुसैन जीत गए। सदाएं देता है सजदा, हुसैन जीत गए। और वो जिस लाइन ने लूटा था घर मोहम्मद का, वो जिस लाइन ने लूटा था घर मोहम्मद का, आज मौलवी को समझ नहीं आ रहा है कि यजीद को काफिर कैसे कहें। कह रहा है दलील कोई नहीं मिल रही, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। मैंने कहा जब कोई हादसा हो जाए, कोई वाकया पेश आए, कोई मर्डर हो जाए और दलील ना मिले कातिल कौन है और किसी पे शक जाहिर किया जाए, तो कहते हैं पुलिस आती है, फोर्स आती है। तो जिस बंदे को मुल्जिम ठहराया जाता है ना, जिस बंदे पे शक किया जाता है, वो जाकर के उसके बच्चों से पूछती है, पुलिस लड़कों से पूछती है, बता अब्बू क्या करते हैं। लड़का नादान होता है, वो कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे साबित हो जाता है कि कातिल। तुम कह रहे हो हमें कोई दलील नहीं मिल रहा है, हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि यजीद कातिल है और यजीद जहन्नमी है। मैंने कहा किसी से ना पूछो, चलो यजीद के घर से ही पूछ लेते हैं और उसके बेटे से पूछते हैं, बता हुसैन का कातिल कौन है। यजीद का बेटा मुआविया, उसने तख्त क्यों छोड़ा? आप लोगों को तारीख पता है। तो वो जिस लईन ने लूटा था, जिस यजीद ने लूटा था घर मोहम्मद का, उसी का बोला है बेटा हुसैन जीत गए। उसी का बोला है बेटा हुसैन जीत गए। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सबूत नहीं मिल रहा, चलो उसके घर से पूछो, उसका घर गवाही देता है हुसैन। वो जिस लाइन ने लूटा था घर मोहम्मद का, उसी का बोला है बेटा हुसैन जीत गए। जमाने भर में है चर्चा, हुसैन जीत गए। यार मेरे हुसैन की बादशाहत, मेरे आका हुसैन की शहंशाहियत क्या अजीब शान है। मैं आता हूं शहादत हुसैन पर। कहते हैं ना, अच्छा यहाँ पर एक सवाल आमतौर होता, पहले इसको मैं क्लियर कर दूं फिर मैं आगे बढ़ूं। लोग कहते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ही करबला में क्यों गए? बड़े बड़े सहाबा भी, सहाबा के बेटे भी मौजूद थे, तो इन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, उकता तो नहीं रहे हो, बात समझ आ रही है? लोग सवाल करते हैं कि आखिर मौला हुसैन ही करबला में क्यों गए, इन्होंने ही यजीद के खिलाफ स्टैंड क्यों लिया? मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पीछे से सुना दूं।
हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके शहजादे हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम, इन दोनों पाक हस्तियों ने जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल की तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे इब्राहीम और मेरे इस्माइल, मैंने तुम लोगों को बहुत सारे इम्तिहानात से गुजारा है, मैंने तुम्हारी बड़ी आजमाइशें की हैं, मैंने तुम्हें हर तौर पर चेक किया है, आजमाया है। तुम्हें आग में भी डाला गया, घर बार छोड़ना पड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा, बच्चे की गर्दन पे छुरी चलानी पड़ी, तरह तरह के इम्तिहानात हुए, मगर तुम हर इम्तिहान में 100 का 100 नंबर लेकर के आए। तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मेरे मालिक, तेरी अता, तेरा फजल, तेरी तौफीक, मैं तेरी हर आजमाइश में कामयाब हुआ। अल्लाह ने कहा इब्राहिम, मैं तुझे आज एक इनाम देना चाहता हूं। इब्राहिम, मैं एक इनाम देना चाहता हूं। कहा मौला क्या? काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं आने वाली क़यामत तक की नस्ल इंसानियत का तुम्हें इमाम बना रहा हूं। किसका? क़यामत तक की इंसानियत का मैं तुम्हें इमाम, लीडर और रहनुमा बना रहा हूं। हजरत इब्राहिम ने देखा दरियाए रहमत जोश में है। अर्ज किया, मेरे मालिक सिर्फ मुझे इमाम बनाएगा? सिर्फ मुझे ही इमाम बनाएगा? वो मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद में से मेरी औलादों को भी इमाम बना दे। बोलो, मेरी औलादों को भी इमाम बना दे। अल्लाह ने फरमाया, काला वलाकिन ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ठीक है, मैं आपकी ज़ुर्रियत को भी इमाम बनाऊंगा, मैं आपकी आल को भी इमाम बनाऊंगा। ये बात समझ आ गई ना? बहुत तफसील में नहीं जाना। खाने काबा आबाद अभी नहीं हुआ, आओ उससे पहले चलते हैं। जब खाने काबा मैदान ज़ीज़रा में था, बेआब हो गया, सुनसान मैदान में खाने काबा की वो बुनियादें पड़ी हुई थी। जरूरत पड़ी अल्लाह के घर को आबाद किया जाए। ये अल्लाह का घर पहले से आबाद था, बुनियाद तो आदम ने डाली थी। अव्वला बैतिन उज़िया हाँ, कि ये सबसे पहला घर है खाने काबा जो जमीन पे बनाया गया। तो ये घर तो बहुत पहले बन चुका था, मगर तूफान नूह के बाद फिर ये गैर आबाद हो गया था, इसका नामो निशान मिट गया था। अल्लाह ने चाहा कि फिर से मेरे घर को आबाद किया जाए। आप अपने मोहल्ले में कोई मस्जिद बनाएं, आपके मोहल्ले की ये मस्जिद है, इसका मुतवल्ली जाहिर सी बात है अगल बगल के लोगों को ही रखेंगे, जिम्मेदार अगल बगल के लोगों को ही बनाएंगे, है ना? अड़ोस पड़ोस में बसने वाले लोगों को ही इसका सदर खजांची बनाएंगे। ऐसे ही तो होता है, ताकि भाई अगल बगल रहेंगे तो ज्यादा सुबह शाम रात बिरात इसकी देखभाल करते रहेंगे। भैया हम अमेरिका से बंदा तो लेकर के आएंगे नहीं इसका मुतवल्ली बनाने के लिए, दुनिया के किसी दूसरे कोने से तो लेकर आएंगे नहीं, क्योंकि इसकी सुबह शाम देखभाल करनी है, हिफाजत करनी है। तो मुतवल्ली किसको बनाया जाएगा? जो अगल बगल अड़ोस पड़ोस का रहने वाला। यही तो है नियम। अल्लाह ने अपने घर को आबाद करना चाहा। तो मेरे मालिक, मक्के में उस वक्त तारीख पढ़िए, बनु जुरहुम आबाद थे, कुछ उसके करीब करीब भी कुछ बस्तियां थीं। अल्लाह उन्हीं में से किसी को अपने काबे का जिम्मेदार बना देता, मुतवल्ली बना देता। समझ आ रही है? खाने काबा का उन्हीं को मुतवल्ली बना देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब काबा को आबाद करना हुआ तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से फरमाया, इब्राहिम फिलिस्तीन में रहते थे, बाबुल में रहते थे, मक्का कहाँ है? हजारों किलोमीटर दूर। और बुलवाया कहां से? इंतखाब अल्लाह का देखिए। फरमाया, इब्राहिम कहाँ हो? आले इब्राहिम कहाँ हो? जी मौला। कहा मेरा घर आबाद करना है। कहा मेरे मालिक? कहा मक्के में। अल्लाह किसी करीब बंदे को बना दे, हम यहां से कैसे जाएंगे देखभाल करने के लिए? कहा याद नहीं है वादा?
इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैंने तुम्हें इमामत बख्शी है, तुम्हारी औलाद को इमामत बख्शी है। मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैंने तुम्हें ठेका दिया है, मैंने तुम्हें अपने घर की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत का ठेका दिया है। इसलिए घर आबाद करना होगा तो तुम्हारी औलाद चाहिए। बोलो, घर आबाद करना होगा तो मौला मैं क्या करूं? कहा बीबी हाजिरा को लो और अपने नन्हे मासूम इस्माइल को लो और ला करके मेरे मक्का के पास छोड़ जाओ। एक घर तेरा मस्जिद अक्सा भी तो है, फिर उसको कौन आबाद करेगा? कहा इब्राहिम मैंने तुम्हें इसीलिए 2 बीवियां अता की हैं, मैंने तुम्हें 2 बीवियां अता की हैं। एक बीबी एक बच्चे को मेरे काबा के पास लाके छोड़ो, सारा और उनके बेटे इसहाक को मस्जिद अक्सा में जाके छोड़ो। घर मेरा है, हिफाजत तुम्हारी औलाद करेगी। घर मेरा है, हिफाजत तुम्हारी औलाद करेगी। मैं कहता हूं मेरे मालिक, क्या पूरी दुनिया में कोई और नजर नहीं आया था? मेरे मालिक ने कहा दुनिया में बसने वाले तो बहुत हैं, इंसान तो बहुत हैं, मगर आले इब्राहिम जैसा तो कोई नहीं ना। आले इब्राहिम जैसा तो, ये तो मौलवी को समझ नहीं आ रहा है। वो कहता है क्या तुम लोग आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, आले रसूल, आले रसूल, आले रसूल। मैंने कहा बदबख्त, तू और किसको ढूंढ रहा है? वो कादिर मुतलक जब निगाहे इंतखाब दौड़ाए, उसे आले इब्राहिम के सिवा और कोई मुंतखब ना करे किसी को, तेरी क्या हैसियत आले इब्राहिम और आले रसूल के होते हुए किसी और को दीन का ठेकेदार बनाए? वो कहते हैं वो फुला साहब दीन के ठेकेदार हैं, वो आजकल सुन्नियत की पहचान है, उनका नाम ना लो तो सुन्नी समझ में ही नहीं आता, ऐसा कहते हैं। मगर अल्लाह की निगाह इंतखाब में क्या है? आले इब्राहिम। और आले इब्राहिम को अल्लाह ने क्या अजमत बख्शी? अल्लाह फरमा रहा है व इस्माइल व इसमाक व यसा व यूनुस व लूतन फद्दलना अलल आलमीन। इस तरह के कुरान पाक में आयत आई है। अल्लाह फरमा रहा है ये आले इब्राहिम वो है ना जिनको हमने पूरे आलम पर फजीलत दी है। किस पर? पूरी दुनिया पर। अच्छा, पूरी दुनिया में फजीलत नहीं कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये भी काबिले गौर नुक्ता है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फद्दलना फिल आलमीन। ये भी बड़ी बात थी कि दुनिया में बहुत एक से बढ़कर एक फजीलत वाले हैं, लेकिन सबसे फजीलत, ज्यादा फजीलत वाले आले इब्राहिम और आले मोहम्मद हैं। समझ आई? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मगर कि हमने दुनिया में इन्हें फजीलत दी। अल्लाह फरमा रहा है हमने दुनिया पर इन्हें फजीलत दी, मतलब दुनिया नीचे है, आले इब्राहिम और आले मोहम्मद उससे बहुत ऊपर है। दुनिया नीचे है, इसका दर्जा नीचे है, आले मोहम्मद और आले इब्राहिम का दर्जा बहुत ऊपर है। तो सवाल होता है, ये आप अगर ये पस मंजर थोड़ा आप समझ गए ना, अल्लाह ने अपने घर, अपने दीन की हिफाजत का जिम्मा आले इब्राहिम को दिया, और इसीलिए हमेशा से कुरैश खाने काबा के मुतवल्ली रहे। जब इस्लाम नहीं लाए थे ना, हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, तब भी खाने काबा की तवल्लियत बनु हाशिम करते थे। ये आप तारीख पढ़ लीजिए, उलमा बैठे आपको बताएंगे क्यों। और बड़े बड़े खानदान थे, सरदाराने कुरैश थे, किसी को भी बना देता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आले इब्राहिम को। अल्लाह ने ठेका दे दिया, ठेका, दीन का ठेका दे दिया आले मोहम्मद को। अल्लाह ने फरमाया जब भी मेरे घर पे या मेरे दीन पे आँच आएगी तो जिम्मेदार या तो आले इब्राहिम होंगे या तो आले मोहम्मद। सवाल होता है करबला में हुसैन ही क्यों खड़े हुए? सवाल होता है करबला में और सहाबा क्यों नहीं गए? और लोगों ने यजीद के खिलाफ स्टैंड क्यों ना लिया? सिर्फ हुसैन ही क्यों उसके मुकाबिल में आए? कहा कोई आए ना आए उसकी जिम्मेदारी नहीं, दीन की हिफाजत का ठेका अल्लाह ने आले मोहम्मद को अता फरमाया। कोई आए और हाँ
जिस वक्त करबला बपा हुई थी, तन्हा आले इब्राहिम का वारिस हुसैन पाक थे। तन्हा आले इब्राहिम के वारिस से हजरत इमाम हुसैन पाक आले मोहम्मद है जो, इसीलिए नमाजों में इन पे दुरूद भेजा जाता है, समझ रहे हैं? तो तन्हा वारिस इमाम हुसैन पाक थे। आपने फरमाया दुनिया जाए या ना जाए, दीन का ठेका अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है। आज अगर उसके दीन पे आंच आ रही है और हमने स्टैंड ना लिया, कल अल्लाह पूछेगा हुसैन मैंने तुझे तो ठेका दिया था ना, मेरे दीन को तबाह किया जा रहा था, दीन को मस्ख किया जा रहा था, तूने स्टैंड क्यों ना लिया था? इसलिए हुसैन पाक ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, यजीद पलीद के खिलाफ खड़े होना। समझ आई बात? आगे चलूं, अब ये मसला समझ आ गया। देखें, अभी मौलाना एहतिशाम साहब किबला बयान फरमा रहे थे कि हमारे दीन में, इस्लाम में एक से बढ़कर एक जंगें, एक से बढ़कर एक शहादतें और एक से बढ़कर एक जनरल और बहादुर और शुजा गुजरे। हाँ, जंगे बद्र, अल्लाहु अकबर, वो इतनी अजीम जंग है ना, और बदरी सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया और कुरान खुद इसकी गवाही देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मेरे इन मुट्ठी भर जानिसारों ने मेरे कहने पर जो ईसार और कुर्बानी और जो इखलास और जो मोहब्बतें पेश की, अल्लाह की कसम जिस वक्त ये मैदान में खड़े थे, अल्लाह पर्दे गैब से झांक के कह रहा था बदरियों तुमने जो ईसार पेश किया है, जो कुर्बानी पेश की है, जो मेरे नबी पे तुमने फिदाकारी की है, आज मैं रब उस पे खुश हो रहा हूं और मैं कहता हूं कि आज तुम्हें जो कुर्बानी पेश की है, इस कुर्बानी के एवज मैं तुम्हें वो इनाम देता हूं कि आज के बाद तुम जो कुछ भी करोगे मैं कभी उसमें तुम्हारी पकड़ नहीं फरमाऊंगा, मैं तुम्हारी कभी पकड़ नहीं फरमाऊंगा, और आज के बाद से तुम जो कुछ भी करोगे कोई भी तुम्हें जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी फजीलत बदरी साहबा के लिए अल्लाह ने, और ये वो अजीम जमात है कि जिसकी मदद के लिए अल्लाह ने 3000 कुदसी उतारे, फरिश्ते उतारे इनकी मदद के लिए। बहुत बड़े इन्होंने कुर्बानी पेश की थी। जंगे उहुद में बड़े बड़े बहादुरों ने कुर्बानियां पेश की और बड़ी बड़ी शहादतें हुई। हजरत सैयदना इमाम हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बहुत बड़ी शहादत है, समझ रहे हैं? और इसके अलावा बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, लेकिन अल्लाह की कसम जंगे करबला सब पे गालिब आ गई, और एक से बढ़कर दुनिया में एक बहादुर गुजरे, लेकिन हुसैन की शजाअतों को सारी शजाअतों ने सलाम पेश किया। मैं खुद कहता हूं मौलाए कायनात की शजाअत और बहादुरी का दुनिया भर में चर्चा है। उनकी जुल्फ़िकार जैसी जुल्फ़िकार नहीं, अली जैसा कोई बहादुर नहीं कायनात में। लेकिन मैं कहता हूं मौलाए कायनात आपकी शजाअत और बहादुरी को सलाम, लेकिन करबला में हुसैन पाक ने जो शजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाए हैं ना, वहां मौलाए कायनात अली मुर्तजा भी आके अपने बेटे को सलाम पेश करते हैं। और कोई यहां सूए अदब का खदशा जहन में लेकर ना बैठे। सूए अदब का खदशा उसे हो जिसके जहन में फुतूर भरा हो, जिसका जहन पाक ना हो, वरना मैं जिस हुसैन को दोशे रसूल पे सवार देखता हूं, अगर सारी मखलूक वहां से छोटी नजर आ रही है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जो दोशे मुस्तफा का सवार हो उसके सामने सारी मखलूक छोटी नजर आए, कोई ताज्जुब? मैंने कल एक बात कही थी कि भैया बड़े से बड़े बहादुर, बड़े से बड़ी फजीलत वाले, बड़े से बड़ी अजमतों मकाम वाले आके हुजूर के कदमों में बैठते हैं, आके हुजूर के अबू बकर इमाम सहाबा बने, हुजूर के कदमों को चूम करके। हजरत उमर फारूक आजम अदल के शहंशाह बने, हुजूर के कदमों में बैठ करके। हजरत उस्मान गनी सखावत और हया और पाक दामनी की मिसाल कायम किए,
हुजूर के कदमों में बैठ करके। मौलाए कायनात की शुजाअत के चर्चे हुए हुजूर के कदमों में बैठ करके, और जिब्रील इमामुल मलाइका कहलाए हुजूर के कदमों में बैठ करके। कभी जिब्रील में मानता हूं तेरा बड़ा मकाम है, लेकिन आ कभी ये जुर्रत तो कर कि हुजूर के कदमों पे बैठ। नहीं, कोई बड़े से बड़ा मकाम और मर्तबे वाला हो, कोई बड़े से बड़ी अजमत वाला हो, किसी में ये जुर्रत नहीं कि हुजूर के कंधों पे सवार हो जाए। ये शान अल्लाह ने बख्शी है, तो या तो हसन पाक को बख्शी है या तो हुसैन पाक को बख्शी है। जो कभी हुजूर के कंधे पे सवार होते हैं, कभी सजदे में हुजूर के पुष्ट पे सवार होते हैं, और हुजूर आराम फरमा हो तो उस सीने मुबारक पे खेलते हैं जिस सीने मुबारक की कसम अल्लाह ने कुरान पाक में उठाई है। ये अजमत अल्लाह ने सिर्फ, तो वो मकाम मर्तबा है। अगर वहां से सारी मखलूक हमें छोटी नजर आ रही है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो शजाअत और वो बहादुरी कि जहां बड़े बड़े शजाओं और बहादुरों की बहादुरियां आके झुक के सलाम पेश करती हैं, वो मौला हुसैन की शजाअत और बहादुरी है। मैं कहता हूं बद्र वालों के लिए बद्र वालों ने बड़ी कुर्बानी पेश की थी, लेकिन आपने ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, आपको पता होगा कि बद्र की लड़ाई शुरू होने से पहले हुजूर पाक ने बद्र के मैदान में हाथ फैला के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी थी। और कहते हैं इस कदर मह और मगन होकर के हुजूर दुआ कर रहे थे ना, और इतना रो रहे थे, इतना गिड़गिड़ा रहे थे, और अल्लाह से इस कदर लौ लगा करके गुमसुम थे अल्लाह की याद में। आपके कंधे मुबारक से चादर मुबारक गिर जा रही थी, हुजूर को खबर नहीं हो रही थी। हजरत अबू बकर बार बार वो चादर आपके कंधे मुबारक पे रखते और कहते या रसूल अल्लाह अब आप बस करें, अल्लाह आपकी दुआ कभी रद्द नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी इन जानिसारों की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह इनको गलबा और नुसरत अता फरमाएगा, या रसूल अल्लाह बस करें आप। मगर हुजूर रोते जा रहे थे, हुजूर गिड़गिड़ाते जा रहे थे, हुजूर गिरिया औजारी कर रहे थे, अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे थे, और आखिर में हुजूर ने एक जुमला फरमाया था जो आज भी तारीख के सीने पे रकम है, ए मेरे मालिक, अगर आज ये मेरे मुट्ठी भर जानिसार इनको मैंने ला करके बद्र के मैदान में पेश कर दिया है, ए अल्लाह अगर आज तूने इनकी हिफाजत ना फरमाई, ए अल्लाह अगर आज तूने इनकी मदद ना फरमाई, ए अल्लाह अगर आज तूने इन्हें गलबा ना अता किया, अगर आज ये मार दिए गए, कयामत तक इस दुनिया पे कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए ए अल्लाह इनकी हिफाजत करना। अल्लाहु अकबर। ये मोहम्मद अरबी की दुआ थी, ये इमामुल अंबिया की दुआ थी। कहते हैं हुजूर गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, गिरियाज़ारी कर रहे थे, इल्तिजाएं कर रहे थे। अल्लाह ने आप पर सुकूनत नाजिल फरमाई, आप पर सकीना नाजिल फरमाया, रहमत नाजिल फरमाई, आप पर गुनूदगी सवार हुई। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये बिशारत सुनाई ख्वाब में। आपने देखा आसमान से एक नूरानी लश्कर बड़ी तादाद में जमीन पर नीचे आ रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की मदद करने के लिए। अल्लाह ने फरिश्तों का बड़ा लश्कर भेजा है। हुजूर की जब आँख खुली तो चेहरा चमक रहा था, खुशी से डगमगा रहा था। हुजूर पाक ने अपने सारे सहाबा को मुखातब किया और आपने बड़े हौसले, बड़े जज्बे और बड़े यकीन के साथ फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, इन्नल्लाह वादनी बिइहदा ताइफतैनी बिअन्नहा लकुम। सुनो, मुबारक हो तुम्हें, खुश हो जाओ, मेरे अल्लाह ने अभी अभी मुझसे वादा किया है कि मेरे हबीब घबरा नहीं, बद्र के मैदान में तेरे गुलामों को फतेह मैं अता करूंगा। बद्र के मैदान में तेरे गुलामों को फतेह मैं अता करूंगा। ये किसने फरमाया? हुजूर ने। और फिर कहते हैं हुजूर ने, हजरत अनस इसके रावी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कहते हैं हुजूर ने जंगे मैदान बद्र का मुआयना करना शुरू किया और हुजूर बद्र के मैदान में तशरीफ ले गए। एक जगह पहुंचे, आपने अपनी छड़ी मुबारक से निशान लगाया और आपने फरमाया यहाँ पर अबू जहल मरेगा। यहाँ पे बोलो कौन मरेगा? आगे बढ़े, फरमाया यहाँ पर उतबा मरेगा। आगे बढ़े, आपने फरमाया यहाँ पर शैबा मरेगा। इतना यकीन, सुभान अल्लाह। अब मैं कहता हूं बदरियों, तुम्हारी ईसार पे कुर्बान, तुम्हारे जज्बे कुर्बानी पे कुर्बान,
तुम्हारे इस खुलूस और हुजूर के मोहब्बत में जो जानिसारी और फिदाकारी का जज्बा तुमने पेश किया है, तुम्हारे इन जज्बों को सलाम। मगर ईमान से बताओ, बद्र के मैदान में मुट्ठी बे सहाबा की तलवारें लड़ रही थी या हुजूर की दुआ लड़ रही थी? बोलो बोलो, कौन लड़ रहा था? मैं कहता हूं सहाबा। सहाबा सहाबा यकीनन बड़े जानिसार थे, लेकिन बद्र के मैदान में उनकी शजाअत और उनकी तलवारों ने कम लड़ाई की है, हुजूर की दुआ पे यकीन ने ज्यादा लड़ाई की है। बोलो, ऐसा ही हुआ है। हुजूर ने फरमाया मुबारक हो तुम्हें, मैं मोहम्मद वादा कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें गलबा अता फरमाएगा, फतेह नसीब फरमाएगा। यहाँ पे अबू जहल मरेगा, यहाँ पे शैबा मरेगा, यहाँ पे उतबा मरेगा। फिर कहते हैं दो छोटे छोटे बच्चे मुआज और मुअव्वज भी आके मैदान में खड़े हो गए। जज्बा देखो, हुजूर की बातों पे यकीन देखो। दिलियर तो दिलियर थे, दो छोटे छोटे बच्चे भी आकर के उस जगह का पहरा देने लगे जहां पे हुजूर ने निशान लगाया था कि यहाँ पे अबू जहल मरेगा। किसी ने कहा था उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममूले को शहबाज से। ये छोटे छोटे बच्चे अबू जहल वैसे से सरदार को मारने चले हैं। कहा बच्चों, तुम्हारे अंदर ये जज्बा कैसे आया? तुम अबू जहल का मुकाबला करने जा रहे हो जो मक्के का इतना बड़ा सरदार है। छोटे छोटे बच्चे होकर के नन्ही नन्ही तलवार लेकर अबू जहल का मुकाबला करोगे, ये जज्बा कहां से आया? कहा मुझ में तो हिम्मत नहीं, मगर मुस्तफा की दुआओं ने ये हौसला दिया है, मुस्तफा की बातों से ये यकीन मिला है। मुस्तफा ने फरमा दिया है कि यहाँ पे अबू जहल मरेगा तो मरेगा। अब क्यों ना वो सआदत हो अपने हिस्से में ले ले। तुम्हारे मुंह से जो बात निकली वो होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो दिन को कह दिया शब तो रात होके रही। उन्हें यकीन था कि हुजूर ने कहा है कि यहाँ अबू जहल गिरेगा तो उसको गिरना है, लिहाजा क्यों ना क्रेडिट ले लिया जाए। नहीं समझे? क्यों ना क्रेडिट ले लिया जाए। तो दो छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हो गए मैदान में और उन्होंने कहा मैंने अबू जहल को मारा, और मारा उन्होंने। तो मैं अर्ज कर रहा था, बद्र वालों ने कुर्बानियां पेश की हैं, बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, लेकिन बताओ उनकी तलवारें बद्र में लड़ रही थी या हुजूर की दुआ लड़ रही थी? बोलो। मौलाए कायनात ने बाबे खैबर को उखाड़ा, लेकिन उससे पहले नबी ने फरमाया था अली कल मैं तुम्हें भेजूंगा, झंडा ऐसे बंदे को अता करूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये बंदा जाएगा तो खैबर फतेह करके आएगा। बोलो। अब मौलाए कायनात गए और वो जोश, वो जज्बा, वो बहादुरी, वो शजाअत कि खैबर के दरवाजे को जिसको 60 लोग मिलके खिसका ना पाए, अली में वो जोश था, वो जज्बा था, वो बहादुरी थी। उस एक दरवाजे को जिसको 60 लोग मिलके खिसका ना पाए, बाएं हाथ का ढाल बना लिया। बाएं हाथ का। मैं कहता हूं मौलाए कायनात आपकी शजाअत को दुनिया सलाम करती है, लेकिन ये जज्बा कहां से आया था? फरमाया मेरे नबी की बिशारत मुझे हौसला दे रही थी, मेरे नबी का जज्बा, मेरे नबी की दुआ मुझे हौसला दे रही थी। है ना? है ना? बोलो। बड़े से बड़े बहादुर दुनिया में आए, बड़े से बड़े जर्नैल इस्लाम के लश्कर इस्लाम में पैदा हुए, बड़े से बड़े सिपाही पैदा हुए और उन्होंने बड़े से बड़े कारनामे अंजाम दिए, मगर बताओ उन्होंने खुद लड़ा या नबी की दुआएं और बिशारतें उन्हें लड़ाई? जब यकीन हो बंदे को कि मैं मैदान मार के आऊंगा तो वो मार के आता है, और बंदा पहले ही से मरा हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो वो यकीन कुछ नहीं कर पाता है, वो हार जाता है। बात समझ आ रही है? लेकिन जिसको मोहम्मद रसूल बिशारत दे दे और फतेह और नुसरत की खबर सुना दे, वो भला कैसे हार सकता है? तो इन सब की बहादुरियां अपनी जगह, मगर हुजूर की दुआएं इनका पीछे से सपोर्ट कर रही थी। ये सारे मैदान हो गए जंग के। आओ करबला का मैदान देखो।
हुजूर ने बचपन में हुसैन से फरमाया था, हुसैन करबला में जाएगा तो लेकिन वापस नहीं आएगा, करबला में जाएगा तो लेकिन लौट कर नहीं आएगा, करबला में जाएगा हुसैन लेकिन दोबारा मेरे रोजे की ज़ियारत तुझे नसीब नहीं होगी। अब वो तो एक बंदा है जिसे यकीन है कि मैं मैदान मार के आऊंगा, वो मैदान मार ले तो क्या कमाऊंगा। एक बंदा जिसे हुजूर ने पहले बता दिया है कि मैदान में जाएगा और लौट के नहीं आएगा, फिर वार करे, वो ऐसा वार करे कि जिस पे उसकी वार लगे वो उठ ना सके, यकीनन ये शजाअत को सलाम करना, यकीनन इस शजाअत को सलाम करना पड़े। एक बंदे को फांसी की सजा सुना दी जाती है और किसी बंदे को बता दिया जाए कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी, कल सुबह तुम्हें, हमने सुना उसके हाथ पैर पहले से शल हो जाते हैं, सुन रहे हो, सुना है आपने ऐसा? बंदे को बता दिया जाए कल तुम्हें मरना है, आज से ही वो मर जाएगा, है ऐसा? कहते हैं फांसी बंदे को सुनाई जाती है ना जब सजा, और उसको तैयार करके जब कटघरे में फांसी के फंदे पर लाया जाता है ना, कहते उसको दो लोग अगल बगल से सहारा दे रहे होते, पकड़ रहे होते, तन्हा अगर उसे चलाया जाए तो चल नहीं सकता, इतना खौफ, इतना उसके हौसले पस्त हो चुके होते हैं, हाथ पैर शल हो जाते हैं। जिसको एक दिन पहले मरने की खबर बता दी जाए उसके हाथ पैर शल हो जाते हैं। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, वाह हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, वाह हुसैन तेरी शजातों को सलाम। करबला में हुसैन पाक को पता था कि आज जुमा की नमाज बाद में अदा होगी, मेरी शहादत पहले होगी, मगर जब हुसैन ने तलवार चलाई है और जब उस हुसैन ने वार किया है और अली के इस शेर ने जब दुश्मन यजीदियों कुत्तों पे जब हमला किया है, अल्लाह की कसम जिस तरफ से हुसैन गुजरता था यजीदी गाजर और मूली की तरह कसते हुए चले जाते थे। यहाँ जिस बंदे को एक लम्हा पहले बता दिया जाए कि तुझे अभी मरना है, उसके हाथ पैर जवाब दे जाते हैं। हुसैन वो हुसैन है कि जिसको पता है अभी मुझे मरना है, मगर शजाअत और बहादुरी के ऐसे जौहर दिखा रहा है, तो हुसैन की शजाअत को सलाम करना पड़ेगा, हुसैन की शजाअत को सलाम करना पड़ेगा, इस बहादुरी को सलाम करनी पड़ेगी। आपको मैं बताऊं, आपने सुना होगा रुस्तम आजम हिंद, बहुत बड़ा पहलवान था, रुस्तम आजम उसको बोलते हैं। उसका लड़का था सोहराब, उसका लड़का कौन था? सोहराब। ये आपने कहानी कहीं सुनी होगी, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। रुस्तम और सोहराब की कहानी बहुत मशहूर है। सोहराब इसका बेटा था रुस्तम का, और हुआ क्या था, रुस्तम एक ईरान के शहर तुरान में हमला करने गया था, लड़ने गया था। वहाँ इसे एक औरत से मोहब्बत हो गई, इसने वहाँ पर कुछ दिन क़याम किया, उससे निकाह किया और वो औरत इससे हामिला हो गई। किससे? रुस्तम से। और फिर इस रुस्तम ने उसे आखिर में कुछ दिन के बाद तलाक दिया और वो तुरान छोड़ करके अपने शहर वापस आ गया। जब रुस्तम वहाँ से वापस होने लगा तो उसने अपनी बीवी को वसीयत की कि देखो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर ये लड़की हो तो इसे तुम ले लेना और ये तुम्हारी होगी, लेकिन अगर ये लड़का हो तो इसे मेरा पता बता देना और मेरा नाम बता देना कि बेटा तू रुस्तम आजम हिंद का लड़का है, इसे इतना बता देना, मेरा लड़का मैं कहीं भी होऊंगा वो मुझे ढूंढ लेगा। और उसने निशानी के तौर पर कमर का पटका और एक बाजू में बांधने वाली ताबीज ये इसको दे दी अपनी औरत को, और कहा तेरे पेट से जो बच्चा पैदा होगा, अगर वो लड़का होगा, वो बड़ा होगा, मेरा नाम बताना, मेरा पता बताना और ये मेरी निशानी देना, मैं जहां भी होऊंगा वो मुझे ढूंढ लेगा। बात समझ आ रही है? तो क्या हुआ, उस औरत के यहाँ ये तो अपने शहर चला आया, फिर वो औरत जो तुरान में रहती थी, इसकी बीवी, उसको लड़का पैदा हुआ, उसका नाम सोहराब रखा उसने, लेकिन रुस्तम को नहीं बताया और रुस्तम को बता दिया कि लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं पैदा हुआ। उसने धोखा दिया इसको। लेकिन
वो सोहराब जवान होता गया, बढ़ता गया, और वो भी अपने वक्त का बहुत बहादुर बड़ा पहलवान बना। कुछ दिन के बाद, और अब जो है रुस्तम बूढ़ा हो गया था, कुछ दिन के बाद इधर से वो तुरान से लश्कर लेकर के आया अपने बाप के शहर पे हमला करने के लिए। और उसको पता नहीं था कि यहाँ पर रुस्तम रहता है, और उसको भी पता भी मालूम नहीं था। बस दो मुल्कों की लड़ाई हुई और दोनों तरफ के सियासतदानों ने, बादशाहों ने दोनों को लड़ाया, उभारा और कहा कि आपस में जंग करो। उधर से सोहराब आया लश्कर का सिपाह बनकर के, इधर से रुस्तम चला। रुस्तम ने पहले माजरत की कि देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं जंग नहीं कर सकता, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। मगर सियासतदान बड़े सियासत चलते हैं, उन्होंने रुस्तम को किसी तरह जो है वरगलाया और उसको आमादा किया कि देख तू लड़ जा, जंग कर, जीत गया तब तो कहेंगे कि रुस्तम जीता है, हार गया तो हम तुझे बदनाम होने नहीं देंगे, हम कह देंगे कोई और पहलवान था, दूसरे का नाम ले लेंगे, तेरी इज्जत जो है खराब नहीं होगी, लेकिन तू लड़। तो इस तरह उन्होंने चाल चली और रुस्तम को सोहराब के आमने सामने कर दिया। तकदीर का फैसला देखिए, आज एक तरफ बाप खड़ा है, दूसरी तरफ बेटा, और दोनों की तलवारें बेनियाम हैं, एक दूसरे का सर काटने के लिए तलवार जो है नंगी हो चुकी है। रुस्तम भी अपने वक्त का बहुत बड़ा पहलवान, उसका बेटा सोहराब भी अपने वक्त का बहुत बड़ा पहलवान, दोनों आपस में आमने सामने हुए। तो जब एक दूसरे से पहले तलवारबाजी की ना, तो रुस्तम ने कहा क्या पहलवानों की ये शान नहीं कि तलवार से लड़ाएं, अगर तू मर्द है, पहलवान, पता नहीं कि मेरा बेटा है, बस कह रहे कोई है, तो उसने कहा अगर तू मर्द है, पहलवान है, तो आ पंजे से पंजा मिला और आ कुश्ती लड़ते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन ताकतवर है और कौन ताकतवर नहीं है। रुस्तम, सोहराब भी अपने वक्त का पहलवान था, उसने तलवार फेंक दी और पंजे से पंजा मिलाने लगा, और फिर उसने पैदले चले। कहते हैं एक ही बार में सोहराब ने, चूंकि रुस्तम बूढ़ा हो चुका था, सोहराब अभी जवान था, उसने एक ही बार में घुमा करके और सोहराब को और रुस्तम को उठा के जमीन पे पटक दिया। वो घुटने के बल गिरा, रुस्तम घुटने के बल गिरा। जब रुस्तम आज पहली दफा किसी ने उसको पटका था, उसकी पूरी तारीख है, जिससे भी लड़ा मार के आया, कभी मर के नहीं आया, कभी हार के नहीं आया, लेकिन आज पहली दफा जब उसको किसी ने जमीन पे पटका ना, तो उसे ये बात लग गई और उसके दिल ने कहा रुस्तम तुझे और कोई पटक दे, ये तेरी शान के खिलाफ है, उठ और हौसला कर और इस बदबख्त को उठा के पटक। इसकी वो पुरानी जवानी इसके अंदर फिर से आ गई और ये जज्बे से उठा और सोहराब को पकड़ा और उठा के एक ही बार में ऐसा जमीन पे पटका और फिर एक नेजा निकाला और इसके पेट पे वार कर दिया, पेट फाड़ दिया इसका। किसका? अपने बेटे सोहराब का। एक ही बार में जमीन पे पटका और उसका पेट फाड़ दिया। जब उसका पेट फटा सोहराब का ना, तो सोहराब ने कहा ये तो पता था कि उसका बाप रुस्तम है, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे मारने वाला ही रुस्तम है। चेहरा कभी देखा नहीं था। जब इसने रुस्तम ने हमला किया और सोहराब के पेट को फाड़ा, वो दर्द से तड़पने लगा, तो उसने एक जुमला कहा, ए भागने वाले, ए मारने वाले, तू यहां से भागना नहीं, मेरा बाप वो दुनिया का पहलवान है, अगर उसे पता चल गया ना कि तूने मुझे मारा है, तू मछली बन करके समंदर में भी चला जाए तो मेरा बाप तुझे वहां से भी पकड़ करके लाएगा। तू परिंदा बन करके हवा में उड़ जाए और सितारा बन करके आसमान में भी चला जाए, मेरे बाप को पता चलेगा तो तुझे वहां से भी नोच लाएगा। उसने कहा तेरा बाप कौन है? सोहराब ने कहा मेरा बाप रुस्तम आज़म हिंद है। रुस्तम ने बात बड़ी हैरत से देखी और उसने कहा रुस्तम की तो कोई औलाद नहीं। उसने कहा औलाद है, मैं रुस्तम का बेटा सोहराब हूं। कहा कैसे पता चला? उसने कमर का पटका निकाला और वो तावीज निकाली, निशानी जो रुस्तम देकर के आया था, वो निशानी निकाली और इसको दिखाया कि ये देखो मेरे बाप की मेरे पास निशानी है और मैं रुस्तम का बेटा हूं। अल्लाह की कसम, मौरिखों ने लिखा है कि जैसे ही रुस्तम को पता चला कि ये सामने मेरा तड़पने वाला जो बंदा है ये मेरा बेटा है, मेरे खून का टुकड़ा है, मेरा लख्ते जिगर है, ये कोई आम बंदा नहीं, ये मेरा अपना खून है, ये मेरा बेटा है। अल्लाह की कसम, मौलिकों ने लिखा है जैसे रुस्तम को पता चला
रुस्तम था, रुस्तम अपने वक्त का सबसे बड़ा बहादुर। उसको पता चला कि ये मेरा बेटा है, उसके ऊपर गम का पहाड़ टूटा और वो गमों की ताब ना ला सका, जमीन पे गिरा। और कहते हैं दुनिया ने रुस्तम को जमीन पे गिरते तो देखा लेकिन दोबारा उठते नहीं देखा, वो गमों की ताब ना ला सका। मैं कहता हूं वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। रुस्तमे आज़मे हिंद हो करके सामने एक बेटा तड़पे तो वो गमों की ताब ना लाए और जमीन पे गिर के मर जाए। जहां करबला के मैदान में अली अस्कर भी दम तोड़ रहे हैं, अली अकबर भी दम तोड़ रहे हैं, बनु हज़रत अबू कासिम भी दम तोड़ रहे हैं, भाई अब्बास भी सामने दम तोड़ रहा है, पूरा खानदान लुट रहा है, मगर हुसैन के पाए इस्तिकलाल पे कोई डगमगाहट नहीं आती है। हुसैन सब्र का पहाड़ बन करके खड़ा हुआ है। क्या औकात है कि हुसैन के सामने कोई रुस्तम आज़म हिंद का नाम ले। दुनिया के सारे बहादुरों की हिम्मतें जहां जाकर के टूट जाती है, वहां से हुसैन बादशाह की हिम्मतों का आगाज होता है, वहां से हुसैन आका की हिम्मतों का आगाज होता है। रुस्तम आज़म हिंद भी वो था। और फिर इसका रुस्तम आज़म हिंद का हुसैन से क्या मुकाबला। रुस्तम था जो खा पी के लड़ रहा था, मेरा हुसैन था जो फाका काट के लड़ रहा था। रुस्तम था जो पानी पी के लड़ रहा था, मेरा हुसैन था जो प्यासा हो के लड़ रहा था। रुस्तम था जो तनख्वाह लेके लड़ रहा था, हुसैन था जो कुंभा लुटा के लड़ रहा था। क्या मुकाबला रुस्तम का और हुसैन का, क्या मुकाबला दुनिया के बहादुरों का और हुसैन का, क्या मुकाबला दुनिया की किसी बहादुर और शजा का और हुसैन का। अल्लाहु अकबर। आज किसी राही का भी कोई जनाजा हो जाए ना, किसी का कोई इंतकाल हो जाए, कोई अजनबी बंदा हो, परदेसी हो, राही हो, अगर उसके भी घर पे कोई मैयत हो जाए तो देखी देखा 4 लोग उसके जनाजे में खड़े ही हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर करेगा। वो करबला का मैदान था, मासूम अली असगर की लाश थी, वो नन्ही सी जान थी। आज करबला के मैदान में हुसैन अली असगर को दफनाने चले हैं। अल्लाहु अकबर। कोई अजनबी परदेसी भी हो ना, कोई ना जान हो ना पहचान हो, फिर भी लोग उसके जनाजे में शामिल हो जाया करते हैं। दुनिया जानती थी ये नबी का नवासा हुसैन है, ये उसका बेटा अली असगर है। इतना कायनात का सबसे अजीम, सबसे पाक खून आज जमीन पे गिरा जा रहा है, बहाया जा रहा है। आज एक सबसे अजीम लाशा जमीन में गाड़ा जा रहा है और हुसैन, मगर फिर भी करबला के मैदान में तन्हा हुसैन ही इमाम थे और तन्हा हुसैन ही मुक्तदी थे। कोई अली असगर की नमाज जनाजा पढ़ने ना आया। तो हुसैन का और किसी और का क्या मुकाबला। हुसैन की हिम्मतों और शजातों का दुनिया की शजातों और बहादुरी से क्या मुकाबला। मेरे भाई, सारी सूरतें, सारे सब्र, मैंने बताया था कल, सारे सब्र और सारी हिम्मतें आकर के जहां टूट जाती हैं, वहां से हुसैन के सब्र और हिम्मत का आगाज होता है। किसी ने कहा था कि हुसैन इतना बड़ा सानिहा है, इतना बड़ा वाकया है, तो हुसैन का जिक्र करबला कुरान में क्यों नहीं आया। मैंने कहा तुमने पढ़ा नहीं कुरान, वो मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन फिर ये बात अर्ज कर देता हूं। सुनो मेरे भाइयों, हुसैन बादशाह वो हुसैन बादशाह है। हुसैन का जिक्र जाहिर में कुरान में तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह की कसम हुसैन को पुश्ते रसूल पे सवार होने के बाद वो मकाम बख्शा, वो मर्तबा बख्शा कि जिनके तज़किरे कुरान में आए हैं, इब्राहीम हो, खलील हो, इस्माइल हो और यहया हो, जकरिया हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, बड़े से बड़े अंबिया हो, जिनके तज़किरे कुरान में मौजूद हैं। अल्लाह की कसम इस कायनात पे, इस खाके गिट्टी पर उतने तज़किरे उनके नहीं होते जितने कुरान में आए हैं जिनके, और जितने तज़किरे मौला हुसैन के हो रहे हैं उतने तज़किरे कुरान वालों के भी नहीं हो रहे हैं। वरना बताओ, ये बताओ, हुसैन को हमने देखा है, हुसैन को आपने देखा है, मगर हुसैन के लंगर बांट रहे हो, हुसैन के याद में आंसू बह रहे हैं, हुसैन के नाम पे मुस्कुराहटें लब पे आ रही है, हुसैन के नाम के नारे लग रहे हैं। क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हुसैन का जिक्र हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। आखिर ये इनाम क्यों मिला? क्योंकि
कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रम व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना। मकामे सब्र तो हुसैन को करबला में मिल गया और हुसैन को अजर कयामत तक मिलता रहेगा और हुसैन का तज़किरा कयामत तक होता रहेगा। हुसैन का तज़किरा कयामत तक होता। आज तक कितनी, आज तुम गरीबों को खाना खिलाते हो, हुसैन के नाम पे पानी पिलाते हो, हुसैन के नाम पे सगीरे लगाते हो, हुसैन के नाम पे लंगर बांटते हो, हुसैन के नाम की महफिलें सजाते हो। बताओ ये क्या है? ये तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, ये मुस्तफा की दुआओं का नतीजा है कि तुम यहाँ मिल बैठ के हुसैन पाक के नाम के नारे लगाते हो। ये तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, ये हुसैन पाक के नाना की दुआओं का असर है। हुसैन पाक के नाना ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रम व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, मेरे हुसैन को अजर भी देना। सब्र तो अल्लाह ने करबला में दे दी थी, अजर क़यामत तक देता रहेगा और क़यामत तक उनको अजर मिलता रहेगा। आज भी हुसैन के नाम बुलंद है, उनका परचम बुलंद है और अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन देखना सबसे ऊंचा अलम जो होगा वो मौला हुसैन का। खैर बातें बहुत हो गई हैं। अल्लाह करीम हमें मौला हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, मौला हुसैन की मोहब्बत में मारे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत अल्लाह हम सब को हमारी घुट्टियों में, हमारे रग रग में नसीब फरमाए। हमारी नस्लों को अल्लाह हुसैनी बनाए। अल्लाह हमें तमाम दुश्मनाने अहले बैत से अल्लाह करीम हमें चौकन्ना रहने और उनसे दूर रहने, उनसे नुफूर रहने की तौफीक मरहमत फरमाए। हमारे कहने में जो बोलने में ख़ताएँ हुई हों, लफ्ज़िशें हुई हों, मौला करीम अपने 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 नबी के निवासे मौला हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की तवस्सुत से हमारी इन ख़ताओं लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा और हमारी ये महफ़िल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ पर मेरे करीम मौला जो यहाँ पे जो दिल में तमन्ना लेके बैठे हैं, हम तुझसे जायज़ और नाजायज़ की कोई कैद नहीं लगाते। मेरे मालिक यहाँ पे बैठे हाज़रीन की जो भी दुआ है, जो भी तमन्ना है, जो भी आरज़ू है, मौला पाक मौला हुसैन के खून के कतरे के एवज़ इनकी तमाम दुआएं, तमाम तमन्नाएं और तमाम आरज़ुएं पूरी फरमा। हम सब को हुसैनी बना, हमारी नस्लों को हुसैनी बना। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला। नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। शहीद ज़ुल्म शहीद जफ़ा सलाम अलैक। शहीद ज़ुल्म शहीद जफ़ा सलाम अलैक। इमाम आप है अल्लाह के शहीदों के, इमाम आप है अल्लाह के शहीदों के। मेरे इमाम मेरे पे शिवा सलाम अलैक। मेरे इमाम मेरे पे शिवा सलाम अलैक। नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। शहादत आप पे कुर्बान मेरे शहीद जफ़ा। शहादत आप पे कुर्बान मेरे शहीद जफ़ा। हर एक
ज़ख़्म पे अल्लाह का सलाम अलैक, हर एक ज़ख़्म पे अल्लाह का सलाम अलैक। नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं, गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं। ये खून पाक का है मर्तबा सलाम अलैक, ये खून पाक का है मर्तबा सलाम अलैक। नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। ये खून वो है कि जिसके हरे, ये खून वो है कि जिसके हर एक खतरे पर, ये खून वो है कि जिसके हर एक खतरे पर हजार बार शह करबला सलाम अलैक, हजार बार शह करबला सलाम अलैक। नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। हुजूर आपकी तशना लबी पे लाखों सलाम, हुजूर आपकी तशना लबी पे लाखों सलाम। हुजूर आप पे अल्लाह का सलाम अलैक, हुजूर आप पे अल्लाह का सलाम अलैक। नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। शहीद हो के बचाया है दीन मिल्लत को, शहीद हो के बचाया है दीन मिल्लत को। इसी से दीन ये जिंदा हुआ सलाम अलैक, इसी से दीन ये जिंदा हुआ सलाम अलैक। नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। हुजूर आपके ऐसे गले पे खंजर है, हुजूर आपके ऐसे गले पे खंजर है कि बौसले तित खैरुल वरा सलाम अलैक, के बौसले तित खैरुल वरा सलाम अलैक। नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। शहीद हो ते
हैं आका खड़े हैं रोते हैं, शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं। नबी अली हसन फातिमा सलाम अलैक, नबी अली हसन फातिमा सलाम अलैक, नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। पुकारता है यही भला का घर जरा, पुकारता है यही भला का घर जरा, किया है आपने सब कुछ फिदा सलाम अलैक, किया है आपने सब कुछ फिदा सलाम अलैक, नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। नबी की शक्ल में अकबर फिदा इन्हें भी किया, नबी की शक्ल में अकबर फिदा इन्हें भी किया। ये अल्लाह मकामे रदा सलाम अलैक, ये अल्लाह मकामे रजा सलाम अलैक, नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक। आता हो हशर में कौसर का जाम ऐ मौला, आता हो हशर में कौसर का जाम ऐ मौला, हुजूर आप है बहरे आता सलाम अलैक, हुजूर आप है बहरे आता सलाम अलैक, नबी के लाल शह करबला सलाम अलैक, शहीद दुल में शहीद जफा सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, होना तन्हा रोज़े महशर, साथे हो सब पीरों सब पर, हाथ में दामन अली का, सर पे हो ज़हरा की चादर, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे,
अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, वास्ता आले अबा का, सदका हजरत फातिमा का, और शहीद करबला का, गम ना हो रोज़े जज़ा का। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। करीमा व बख्शाए बरहाले माँ कि हस्तम मसीरे का मंदे हवा, नदारे गैरस्तु फरियाद रस्तु यासियारा ख़ता बख्शो बस, निगहदार मारा ज़राहे ख़ता, ख़ता दर गुजारो सवाब नुमा, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा की बरक़ोले ईमा कुनम ख़ातिमा। अगर दावत अमृत कुनी वर कबूल, अगर दावत अमृत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा की बरक़ोले ईमा कुनम ख़ातिमा, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा की बरक़ोले ईमा कुनम ख़ातिमा, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा की बरक़ोले ईमा कुनम ख़ातिमा। अगर दावत अमृत कुनी वर कबूल, अल्लाह हम बड़े नाकार हैं मालिक, अल्लाह हमारी कोई हैसियत नहीं, मेरी ज़बान इतनी गंदी है, इतनी नापाक है मेरे मालिक, हम तुझसे कुछ अर्ज़ करने के लायक नहीं मेरे मालिक, तुझसे कुछ मांगने के काबिल नहीं। अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाथ फैलाने के भी काबिल नहीं, मगर ए मेरे मालिक, मेरे हाथ में तेरे नबी पाक की आल का दामन है। अल्लाह हम तुझसे कंगाल हो के नहीं मांग रहे, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा कि बरक़ोले ईमा कुनम ख़ातिमा। अगर दावत अमृत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, अल्लाह हम जो तुझसे मांग सकते वो भी दे दे, जो नहीं मांग सकते हुसैन के सदके वो भी अता फरमा। अल्लाह सारी दुनिया तो हुसैन के टुकड़ों पे पल रही है मौला, अल्लाह हम भी तेरे हुसैन के दर के अदना सवालियों के से अदना सवाली हैं। अल्लाह खाली हाथ, खाली दामन, काले मुंह, काले अमाल लेके खड़े। अल्लाह बस नबी और आले नबी का सदका दे दे, कुछ नहीं चाहिए मेरे मालिक, ईमान पे खात्मा दे दे, बच्चों को हुसैनी बना दे, हमारी नस्लों को हुसैनी बना दे। अल्लाह हमें हुसैनियत पे गामजन फरमा दे। तेरे नमाजों को ज़बा कर दिया गया, अल्लाह तेरे नबी के नमाजों को ज़बा कर दिया गया। अल्लाह
आले बैत अताहार के हुकूक को दबाया गया। ए अल्लाह हम कितने निकम्मे हैं, ए अल्लाह कितने गद्दार हैं, कितने बेवफा हैं। तेरे नबी के हुकूक आज तक हम दुनिया को ना बता सके। ए मेरे मालिक, आज तेरे हुसैन पे दुनिया भूख रही है, तेरे हुसैन के दुश्मनों को लोग दिफा कर रहे हैं। ए मेरे मालिक, दुश्मनों का मुंह काला फरमा, हुसैनियत का बोलबाला फरमा। ए अल्लाह मौलायत का बोलबाला फरमा। ए अल्लाह हमारी नस्लों को हुसैनी बना दे। ए अल्लाह हमारी नस्लों को हुसैनी बना दे। ए अल्लाह हम अपनी जिंदगियों पे शर्मिंदा हैं। ए अल्लाह हम अपने इल्म पे शर्मिंदा हैं। ए अल्लाह हम हुसैन के टुकड़ों पे पलते रहे, हुसैन के हक दुनिया को न बता सके। ए अल्लाह आज तेरे नबी के निवासों को करबला की तपते हुए रेगजार में भूखा प्यासा ज़बा कर दिया गया। ए अल्लाह हम कुछ न कर सके, मेरे मालिक हमें माफ करना। ए अल्लाह हुसैन के सामने शर्मिंदा न करना। ए अल्लाह हुसैन के नाना के सामने शर्मिंदा न करना मेरे मालिक। ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, हमारी ज़बान में हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि जिससे हम अपने दर्द का इजहार कर सकें। कलेजे फट रहे। ए अल्लाह हिम्मत जवाब दे रही है, दास्तान करबला बयान नहीं की जा सकती मेरे मालिक। ए अल्लाह बस तुझसे हम इल्तिजा करते हैं, हमें हमारी आइंदा जिंदगियों में बस हुसैन और हुसैन के मिशन को आम करने की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह हुसैन और बस हुसैन के दामन से वाबस्ता रख। ए अल्लाह नबी और आले नबी के दामन से वाबस्ता रख। ए अल्लाह हमारी माएँ बहनें जो अपने घरों में आज आंचल फैला के बैठी हैं, ए अल्लाह उन्हें सईदा ज़ैनब पाक, सईदा सकीना पाक, सईदा ज़हरा पाक की चादर ततहीर का सदका इनायत फरमा। ए अल्लाह हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे नन्हे मुन्ने हाथ फैला के तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ए अल्लाह इनके नन्हे मुन्ने फैले हुए छोटे छोटे हाथों का वास्ता, ए अल्लाह इनकी तुतली आमीन का वास्ता, ए अल्लाह मासूम सईद अली असगर पाक का वास्ता, ए अल्लाह हमारे बच्चों को अली असगर जैसा जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको हुसैनी सदका नसीब फरमा। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा की बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा। अगर दावत मरद कुनिवर कबूल मनो दस्तु दामान आले रसूल। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़ी मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।